सभी पेरेंट्स को मेरा नमस्कार। कल यानी 9 फरवरी से हमारे स्कूल में सेकंड प्री बोर्ड क्लास 10th और क्लास 12th के लिए शुरू होने जा रहा है। फर्स्ट प्री बोर्ड ऑलरेडी हमने ऑनलाइन मोड में कंडक्ट किया था। जैसा आप जानते हैं, बोर्ड ने अपना टाइम टेबल डिक्लेयर कर दिया है। बोर्ड की परीक्षाएं 4 मई से 10 जून के बीच में होने वाली हैं। मार्च के महीने में बच्चों को प्रैक्टिकल एग्ज़ाम देना है और ये सभी ऑफलाइन मोड में, यानी कि जैसे हर वर्ष होता है, बच्चों को एग्ज़ामिनेशन सेंटर पे जा कर के उस एग्ज़ाम को लिखना होगा। हम चाहते हैं कि जिस कंडीशंस में बच्चों को ये एग्ज़ाम देना है, फाइनल एग्ज़ाम देना है, उसी कंडीशंस में बच्चों को कम से कम एक एग्ज़ाम की प्रैक्टिस हम दें। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि बच्चे को ऑफलाइन एग्ज़ाम के लिए परमिशन दें, उसको स्कूल भेज कर के यहाँ एक एग्ज़ाम लिखने दें। इसमें मैं ये भी बताना चाहूँगा आपको कि अगले महीने यानी मार्च में क्लास 12th के बच्चों को प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स देने हैं और आप जानते हैं कि इस पूरे साल बच्चों ने लैब्स में जा कर के एक भी प्रैक्टिकल नहीं किया है। ऐसी स्थिति में कैसे हमारे बच्चे उस एग्ज़ाम में अपीयर हो पाएंगे? इसके लिए कम से कम उनको 5-6 प्रैक्टिकल कुछ एक वीक आकर के विद्यालय में प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। तो उसके लिए भी बच्चों को अनुमति आप दें, उसके लिए भी बच्चों को परमिशन दें। कई ऐसी डाउट्स हैं जो आपके मन में भी होंगे, हमारे मन में भी हैं बच्चों को लेकर के। हमारे मन में ये डाउट्स हैं कि इस पूरे वर्ष बच्चों को किसी तरह का ऐसा बहुत ज़्यादा रिटर्न वर्क नहीं करने को मिला है, तो बच्चों की राइटिंग हैबिट्स, राइटिंग स्पीड भी काफ़ी प्रभावित हुई है। जब बच्चा यहाँ आकर के ऑफलाइन एग्ज़ाम देगा तो हमें ये भी पता लगेगा कि उसकी जो सिटिंग कैपेसिटी है वो अभी अफेक्टेड तो नहीं है। क्या वो 3-4 घंटे बैठ के एग्ज़ाम लिख पा रहा है? क्या वो उस 3 घंटे में एग्ज़ाम को पूरा कर पा रहा है? ये सब हमें उसका एक आकलन करने को एक आवश्यकता है। मैं चाहता हूँ कि इसमें आपका हमें सहयोग मिले। कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी आप उठाएं, कुछ हम उठाएंगे और हमारा बच्चा उसी कॉन्फिडेंस से एग्ज़ाम में अपीयर हो जिस कॉन्फिडेंस से हर वर्ष पूरी तैयारी के साथ हमारे बच्चे जाते हैं। जहाँ तक आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात है, तो बच्चे को विद स्कूल टाइम पे भेजना और उसके बाद स्कूल से वापस घर आना, उसकी व्यवस्था आप देखें, क्योंकि ट्रांजिशन पीरियड में भी हमें बच्चे की सेफ्टी सिक्योरिटी का पूरा ध्यान रखना है। जहाँ तक विद्यालय की बात है, विद्यालय ने हर वो कदम उठाएं जो सुरक्षा के लिए, बच्चों के स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी है। आप किसी भी प्रकार की शंका होने पर मुझसे या मेरे टीचर से, वाइस प्रिंसिपल सर से आप संपर्क कर सकते हैं। आप विद्यालय में विजिट करके व्यवस्थाओं को देख सकते हैं। और मैं ये भी बताना चाहूँगा कि स्कूल में ने सितंबर के महीने में ही नीट के एग्ज़ाम करवाए थे, जिसमें 300 के करीब बच्चे हमारे यहाँ अपीयर हुए थे। किसी तरह की कोई इसमें समस्या नहीं आई। उसके बाद और भी कई तरह के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, जिसमें IIT मद्रास, IIT धारवाड़, ओफिल के रिक्रूटमेंट के कई तरह के एग्ज़ाम हमने कराए। पिछले ही संडे हमने मैथ्स ओलंपियाड का एक एग्ज़ाम करवाया, जिसमें करीब 40 बच्चे हमारे स्कूल के अपीयर हुए थे। किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आई। मेरा आपसे यही व्यक्तिगत राय या अनुरोध है कि जिन कंडीशन में, जिन परिस्थितियों में बच्चों को हमारी फाइनल एग्ज़ाम देना है, यानी ऑफलाइन एग्ज़ाम, उसकी कम से कम एक प्रैक्टिस हम बच्चे को दें, ताकि बच्चे में वो आत्मविश्वास आए, वो कॉन्फिडेंस आए कि वो बच्चा अपनी पूरी कैपेसिटी के साथ उस एग्ज़ाम को फेस कर सके। आपसे सहयोग की अपेक्षा में धन्यवाद।